वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम में आज सुबह से हम एक बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट कौन होता है। आर्टिस्ट वो होता है जो एक रोल को रजिस्टर करवा देता है, यानी वो रोल जो है वो उस आर्टिस्ट की शनाख्त बन जाता है, पहचान बन जाता है। और आज के जो हमारे मेहमान, अगर उनके बारे में ये कहा जाए वो ऑल राउंडर है, तो ये किसी सूरत गलत नहीं होगा। होस्टिंग की तो कमाल, अदाकारी की तो कमाल, और जो काम करते हैं वो बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से करते हैं। तो वो पूछेंगे कि बचपन से सोचा था कि अदाकार बनना है, होस्ट बनना है, या ये बाद में जाके उन्होंने डिस्कवर किया। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान नूरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप लोगों का सेट और आपको देख के बंदे को ख्याल आता है कि वो ये कहे कि तू है रंगों में खोया, तुझसे बात क्या करूं। मतलब रंग ही रंग है माशाल्लाह है। लेकिन आपने भी बतलाना जरूरी था कि आप ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने ना ना, वो मैं तो बड़े जिस जमाने का हूँ, लेकिन आपको मैं एक बल्कि खातिनोज़ात आप ये सुने कि सुबह सुबह अगर कोई इंसान जो है वो को तैयारी कर रहा हो आने की, नहाने की, और एकदम फोन बजे तो आप सुने कि आपको क्या सुनाई देगा। ये सुने आप। ये आपकी वेकअप कॉल थी। ओए होए, ये आपकी वेकअप कॉल थी। ओए होए। मतलब सुबह सुबह की फिल्म शुरू, ये आपकी वेकअप कॉल। और ये ओपनिंग के टाइम पे था मैसेज। ऐसी सर्विस तुम्हें किसी टीवी शो में मिलेगी, मॉर्निंग शो में, कि होस्ट खुद वेकअप जगाता भी है यार। और बताओ, और तुम्हारे साढ़े लाख की हुक्म हो सकता होस्ट ये डरा के जगाता है। नहीं, कमाल। ये वो वाला होस्ट जो अपनी कहती है ना, भाऊ आ जाएगा 7:21 पे, ये आपकी वेकअप कॉल। थैंक यू नूर, आई एम सो हैप्पी कि यू टुक आउट टाइम। और मैंने और नूर ने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं कहता हूँ आगे पीछे करियर शुरू किया, ये साफ बताता है। नहीं नहीं, तुमने 10 साल सीनियर हो। 6 साल तुमने बताया, 6 बार। हाँ, फिर मैंने करेक्ट किया, 6 साल। अच्छा, यू स्टार्टेड विद, मुझे याद है इनिशियल तुम्हारा जो वो एक प्रोजेक्ट था, वो था रॉन्ग नंबर। आई रिमेंबर, है ना, पीटीवी पे चलता था, डॉक्टर यूनुस भट्ट का। ओए होए हो, सुपर हिट। बट वो रॉन्ग नंबर तुम्हारे लिए राइट नंबर साबित हुआ, है ना? पता नहीं बंदे को पता भी होता है कि नहीं कि रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर। बाद दफा रॉन्ग नंबर पे बात करते हुए लोगों की शादियां हो जाती देखो ना। हालांकि ऐसे ही एक नंबर मिला, और वो क्या, डायल एम फॉर मर्डर। तुम्हारी एक तो मैं सुबह से अल्फ्रेड हिचकॉक में फंस गए हुए हैं, ये आपकी वेकअप कॉल। तो इट हैपेंस, यू नेवर नो। मेरा ख्याल है कि जो मोड़ छोड़ जाते हैं आप, वो भी अच्छा हो जाता है, जहां आप मुड़ जाते हैं वो भी अच्छा हो जाता है। और कुछ अब जो अदाकारी कर रहे हो, मैं समझता हूँ रीडिजाइन किया है नूरुल हसन ने अपने आप को। जब आप अब जो ड्रामों में काम हो रहा होता है, क्या प्रेजेंस है, जैसे रेबेका कह रही थी, और जो एक जो कहते हैं ना कि एक सीन के साथ जो इंसाफ। सो इसको जरा बताओ कि एज एन एंकर, एज वो जो गेम शो करने वाला नूर, या 14 अगस्त वाला नूर, 6 सितंबर वाला नूर, या ज़लज़ले पे काम करने वाला नूर, और फिर उसके बाद ये वाली अदाकारी, क्या ये सब कैसे डिज़ाइन कौन करता है? खुद ही अंदर से उग रही हैं चीज़ें और चलते चले जा रहे हो? डिज़ाइन तो वही करता है, हमसे तो वो नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है, मैं अब कभी सोचता हूँ कि इंसान मेरा ख्याल जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा घबराता है या डरता है, वो इवॉल्व करने से घबराता है। अच्छा, मतलब उसको लगता है कि वो जो नई शक्ल ढलेगी तो वो पता नहीं कैसी होगी, फिर वो सही होगी कि नहीं, लोग कबूल करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे इनएविटेबल भी है। आई थिंक ना, वो कहते हैं वो द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज। तो वो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा ही है। और वो जैसे वो सजाद अली भी कहते थे ना, बल्कि कहते ही हैं, सजाद भाई जब से लाहौर आए, मैं कराची में हूँ, और वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन, मेरे मंसूबों से कहीं अच्छे मंसूबे और बड़े मंसूबे जो हैं वो अल्लाह ने ही बनाए। तो इसमें कोई शक नहीं। पहला सवाल आ चुका है आपके लिए, अल्लाह खैर। तैयार हैं आप? ठीक है। वैसे तो सवाल बड़ा अच्छा और दिलचस्प है। विहाड़ी से क्या नाम है जी? इब्तिसाम। ओके, इब्तिसाम साहिबा हैं या साहब हैं? बहरहाल इब्तिसाम साहब हैं। इब्तिसाम साहब ने विहाड़ी से सवाल किया। वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने छड़ी थाम रखी है, ये डिजाइन या प्रॉप है, ये वाकई इनको चलने में दुश्वारी है? नहीं, चलने में तो कोई दुश्वारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो मेरी एक सर्जरी तो हुई थी, वो 87 से हुई हुई है, तो वो तो आई हैव लाइक नेल्स इन माय लेग्स, वो तो बहुत पुरानी हो गई बात। लेकिन छड़ी जो है वो मैंने अपने अब्बा जी के विसाल के बाद, अभी ये 30 दिसंबर के बाद, तो वो मुझे लगा कि ऐसे ही, तो फिर मैंने उसको साथ। और मुझे बल्कि तौसीक, तुम तो बहुत अच्छा मेरा ख्याल जानते हो, लंदन और लाहौर में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, लखनऊ से कतई नज़र, वो ये कि गाड़ियाँ कम थी तो लोग छड़ी और सर ढके बगैर नहीं निकलते थे। मतलब सारे ही देख लो कैरेक्टर्स, वो पर्सनैलिटीज सारे। अब मैंने ये देखा
कि जब से वो ज़रा मेडिकल वाली आई हुई ना छड़ियाँ जिनके वो ट्राइपॉड होता है, तो जो पकड़े तुसी ठीक हो, खैरियत, पहले कभी नहीं कोई पूछता था। Exactly. मतलब मेरे दादा अगर निकले हैं छड़ी के साथ और वो पगड़ी के साथ, उनसे किसी ने नहीं पूछना कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो मुझे लगा कि इसको शायद हमें रिवाइव करना मतलब वो चाहिए। शख्सियत का एक हिस्सा है ना। हाँ, मुझे लगता है कि वो अच्छा है। तो मुझे ऐसे लगा कि वो बस ये शायद इसको मेरे साथ होना चाहिए। और फिर हमने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को भी देखा इसी तरह, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। एंड आई थिंक ये एक बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि इनिशिएटिव भी होता है। आई थिंक जब जैसे जैसे हम डिजिटल दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें पुरानी होती जा रही हैं और हम उनको कहते हैं नहीं जी वो रवायत का हिस्सा असल थी, में एक कर और नहीं मैं रहे। आपको बात बताता हूँ, मैं बड़ा कचरा टाइप आदमी हूँ। एम ये अटेंशन ड्रॉ करना ना यारे को पूछेगा तो सही ना। हाँ, कि वो देखो भाई ये ब्याड़ी से क्यों है, उन्होंने क्या है? फटाफट तो उसका पूछा। फायदा एक और होगा, वो ये कि जो पूछनी चाहिए वो नहीं पूछेगा, इधर ध्यान चला जाएगा। तस्सीक एग्जैक्टली। पूछनी चले पूछने है। वाली बात भी पूछ लेते हैं कि नूर जाहिरी तौर पर ज्यादा सूफी है या अंदर से? यार ये क्या सवाल है ये, कैसे कोई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ जो कुछ हूँ। और वो ये जो लफ्ज़ तुमने बरता है अभी, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, ये इसके लिए कहने और सुनने वाली बात नहीं होती, ये करने की बात होती है। मतलब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आप क्या हैं या कौन हैं। हाँ, लोग कोई समझते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि इस सारे हुलिये से कतई नज़र, वो जो शफाक साहब एक बात कहते होते थे कि काम करने वाले की निशानी ये है कि वो काम के वक्त में आपको सबसे आगे नज़र आएगा, लेकिन जब इनाम का वक्त होगा तो आप उसे ढूंढ रहे होंगे, और हो सकता है उस वक्त भी वो किसी और को ही आगे कर दे कि ये है। तो वो कहते ये है काम की निशानी। और मैंने पता नहीं आप, बल्कि आप लोग भी अगर जो खातिनों साथ स्पाइडरमैन नो कमिंग होम जो अभी आई है, तो उसमें बड़ी कमाल की डिबेट एक उन्होंने इनिशिएट की है कि आपका काम करना, आपका कोई भलाई का या कोई भी चीज़ अंजाम देना, उसका होना और उसकी खबर होना, ये दो फर्क चीज़ें। मतलब मुझे अब लगता है कि पिछले 3 साल में हमें जिस चीज़ ने मारा वो एक तो वायरस है और एक वायरल है। इन दोनों के हाथों मारे गए अब। Exactly. वायरल के हाथों भी मारे गए और वायरस ने भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का अभी हाँ वही उसमें। तो अब वो सारी वो जो डिबेट है, तो अब लगता है कि नेकी का दरिया बुर्द होना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, ओके। वरना वो कोई खड़ी होकर आपके सामने आ जाएगी और आपको मुश्किल डाल देगी और आपको लगेगा वाह यार मैं तो बड़ा कोई जबरदस्त आदमी हूँ। ये और खैर तुम ये बहुत अच्छा समझते हो, तुम खुद एक बड़े छुप छुप के चीजें सारे करने वाले आदमी हो, वो अब तुम तो ना को ऐसी बात। इस खुदा के लिए नूर इस जुमले की तशरीह कर दो, थोड़ी वजाहत होनी चाहिए। तुम छुप छुप के चीजें करने वाले आदमी हो, इसका बहुत मतलब है। और जिन्होंने जो समझ आनी है वो ठीक ने सारे अपनी सोच ले सारे। ये इशफाक साहब के साथ दोस्ती, मैं दोस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल, और वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी उनके साथ गूढ़ी पक्की कचूर ना जिगरी दोस्ती हो जाए। ये दोस्ती कब हुई, कैसे हुई? मेरी क्या हैसियत बाबा जी से दोस्ती की। अब्बा जी अल्लाह बख्शे, वो सुनते थे, अब्बा जी जब सोते थे तो वो रेडियो ट्रांजिस्टर साथ, वो BBC सब, वो ट्यून आंखें बंद और वो करते, तो वो जो तलकीन शाह उन्होंने सुनना शुरू किया, वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन है बाबा जी से। और फिर बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न का। मुझे ये याद पड़ता है कि कुर्रतुल ऐन जब चला है तो वो, मैं उस वक्त 6-7 बरस का हूँ शायद या 5, वो मुझे वो भी याद है। और कुर्रतुल ऐन का बहुत अहम हिस्सा और इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी पे, जो एक मोहब्बत सौ अफसाने में कुर्रतुल ऐन, जो ख़ास तौर पे मुस्तनसर साहब उसमें नज़र आए, फिर नवीन ताजिक, और वो क्या खूबसूरत आंखें, मेरे ख्याल से ज़्यादा हसीन आंखें उसी उम्र में ही मतलब तकरीबन फिदा हो गया उन पे, और वो मैं अकेला नहीं हूँगा। तो वो मेरे ख्याल उसका बहुत इम्पैक्ट। और फिर आगे चलते चलते जैसे जैसे हम बढ़ते गए, और फिर और ड्रामे, और फिर तोता कहानी, और फिर मनचले का सौदा, तो बस वो साथ साथ, तो हम तो ऐसे ही जैसे कोई खूबसूरत मंजर को देखता है, पहाड़ को देखता है, ऐसे ही हम बाबा जी को भी देखते रहते हैं। वो जो तुम्हारा गेम शो था फंगामा, हाँ। कितने साल चला? वो चला था मेरे ख्याल 4 बरस। अच्छा, लेकिन लगता है कि वो से ज्यादा ये शायद हमारा वो जिंदगी का एसोसिएशन है ना, शो से बहुत तो वो उसके अंदर उस तरह के गेम शो, फैमिली शोज अब कम होते हैं। अब ये फहद मुस्तफ़ा वगैरह, वो जो इनाम दिए जा रहे होते हैं, उस तरह के शोज, लेकिन फंगामा के अंदर मुस्तफ़ा को वगैरह तो आप ना कहें, फहद मुस्तफ़ा नहीं, फहद मुस्तफ़ा वगैरह दूसरों को कहा, उनका नाम ले लिया। नूर वगैरह तो दूसरों को कहा है ना, और तुमको दूसरों को वगैरह ना कहे। मैं ये बताऊं कि मेरे ख्याल हर वक्त की एक कोई आपकी वो एक होता है, जब क्योंकि मुझे वो करने का एक रीज़न ये था कि पाकिस्तान टेलीविज़न का कोई
प्रॉपर गेम शो नहीं था। वैसे तो तारिक साहब अथॉरिटी वो तो- क्विज गेम शो में, लेकिन प्योर गेम शो गेम नहीं शो, था। गेम तो शो। मेरी बस वो एक थी कि वो करना है, तो बस वो कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। जैसे भी वो कॉन्सेप्ट भी बनाया था, मासूमियत पड़ी थी उसके अंदर, जो लोग भी आते हाँ थे। वो बड़ा गरीब परवर सा शो था ना, उसमें हमको बजट कुछ ज्यादा नहीं 1350 होता। रुपए 1200 वो ऐसे टीमों को देते थे, और वो और बस- गेंदे भी बड़ी वो जरा हाँ वो सब, लेकिन दैट हैपेंड टू बी सस्ती द वाली फर्स्ट Bollywood। एवर शो जिसमें फिर एमडी से गेम डिवाइसर की एक पोस्ट भी निकाल के, वो डिवाइस होती है जैसे आज गेम्स बनती हैं, वो उस वक्त बनी। तो वो अहमद अशरफ जो हैं, रुबीना अशरफ के भाई, वो मेरे से कुलीग थे ब्लेज ऑन में, वो था। फिर यासिर नवाज ने जो अब टीचिंग भी करता है, वो भी गेम डिवाइसर हुआ। तो वो 250 प्रोग्रामों में वो सारा सिलसिला जो है वो रहा। इंटरेस्टिंग। नूर हमारे साथ मौजूद है। आपको बतलाता चलूं कि रेबेका भी है, लेकिन ये नूर की शख्सियत के आ में इस कदर खुबी हुई है कि मैं इनको याद करा दूं कि आप भी हैं शो में। उन्हें मेरे तो पाता है देख नहीं, एक्चुअली मुझे इतना मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ। ऑफ कोर्स जब ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद होती है तो सीखने का बहुत मौका मिलता है। और अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, तो ड्रामे से मुतल्लिक बड़े ज़बरदस्त सवाल है। लो भैया ना, तो डिपार्टमेंट 2 माह शुरू हो जाएगा ड्रामे का। तो मैंने बहुत से सवाल जो है ना वो अपने माइंड में रखे हुए हैं। सो आई थिंक अभी हमें छोटी सी ब्रेक के जानी पड़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, सवालात का सिलसिला, कुछ सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे प्यारे नूरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। गपशप का सिलसिला जारी है, लेकिन आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनसे सवाल कर रहे हैं। और सवाल आया है जी, कहाँ से? सवाल आया है मिसेस वकास का टेक्सला से, और बहुत शुक्रिया। जिस तरह मतलब हमारे ना कंट्रोल रूम से ये कान में बोलते जा रहे हैं, ये वाला सवाल, ये वाला, उनके भारी भारी सवाल पूछेंगे। नूर साहब, आप क्योंकि आपकी फैमिली और जिस तरह आप टेलीविज़न को, एक्टिंग को कहा जाता है, जब आप अदाकार हैं तो फैमिली को ज़रा वक्त देना कम हो जाता है। सो किस तरह से बच्चों को वक्त देते हैं, फैमिली के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं? बीवी और बच्चे तो और समेत और बहुत सारी चीज़ों के अल्लाह के सुपुर्द, यकीनन हमारी अम्मा ने हमें अल्लाह के सुपुर्द किया और हमें आपने लगा आगे कि अल्लाह के ऐसे सुपुर्द किया। तो मेरी एक बीवी और 3 बच्चे, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उनको सलामत रखे। बल्कि सायमा इस्लामाबाद में थी अभी, वो कल ही गई हैं वापस, तो बल्कि खैरियत से पहुंच गई हो तो मैसेज पूछ ही लेते हैं। हाँ, खैरियत से पहुंच गई, अल्लाह का तो शुक्र। ये क्या दुरुस्त है कि शादी के बाद आपने कभी नौकरी नहीं की? शादी की नौकरी के एग्जैक्टली अलावा? उस तर्ज की नौकरी नहीं की। मैंने अपनी शादी से 15 रोज़ पहले एडवर्टाइजिंग में मैं था, वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि टेलीविज़न बेहतर नौकरी मिल रही है तो आप नौकरी और ये 3 चीज़ें नहीं चल सकेंगी, कोई 2 चल सकेगी। तो वो अच्छा। फिर ये किया। तो फिर उसके बाद उस तरह से नहीं, Freelancing- कॉन्ट्रेक्चुअल ही वो सारे हुआ। फ्रीलांसिंग में खतरा नहीं होता? एक खतरा से मुराद एक अंदेशा, एक फियर ऑफ मुझे अननोन। लगता है तौसीक, वो सब चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे। जैसे कहते हैं नौकरी की तो नखरा की, और वो सारा फिर आप थोड़ा अपने ओन पर होते हैं। मतलब आई डोंट नो, मेरे ख्याल सबके नुकसान फ़ायदे साथ साथ ही चलते हैं कि वो कैसे हो या क्या हो। अच्छा, लेकिन नॉर्मली ये भी तो कहा जाता है ना कि आपको कहा गया कि जॉब नहीं छोड़नी, टेलीविज़न कर रहे हो, नौकरी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आम अभी एक बड़ा तासुर रहता है कि अच्छा सिक्योरिटी यही है कि जॉब हो, उसके साथ आप टेलीविज़न कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फैमिली की तरफ से नहीं कहा नहीं, गया? मैंने टेलीविज़न को कभी करियर तो सोचा ही नहीं था। ठीक है। वो हो गया। अब होने को, अब क्या होने को बड़ा कुछ हो जाता है। तो मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और हादसा हो जाता है। तो वो होने को तो कुछ भी हो जाता है। वो तो ये बड़ा अनप्लान्ड था टेलीविज़न को जी, as a- मैंने बस वो कहा, ट्राई किया था कि करके देखते हैं, तो वो कर लिया था बस। वो उस वक्त में एहसन अली ने जी कराची से आपसे सवाल किया है, और वो कह रहे हैं कि आपका एंकरिंग का जो अंदाज है वो बहुत धीमा सा है। कि बड़ी मेहरबानी है। तो आप तौसीक हैदर की तरह ऐसे जल्लाद की तरह एक एनर्जी वाला अंदाज क्यों नहीं नहीं आपने जल्लाद तो तुम नहीं हो, तौसीक ये तो ना कोई। भाई वो एहसन अली ने कहा है मुझे जल्लाद नहीं, उसने नहीं कहा। वो नाराज हो जाएगा। लेकिन आपके धीमेपन और धीमे अंदाज के ऊपर यहाँ, वैसे एहसन आपके सवाल का जवाब तो नूर देंगे ही देंगे। और मैं आप बताऊं कि मैं आज ऑन एयर भी ये कहना चाहता हूँ, नूर को मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, एक इंटरव्यू नूर ने मेरा एक प्राइवेट चैनल के लिए किया था। हाँ, हमने 92 के लिए किया था। हम देखेंगे। हम देखेंगे। और मैं अब YouTube पे वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ इतना मुझे लुत्फ आया
और नूर इतना अच्छा इंटरव्यू लेता है, बहुत मुझे मजा तुम्हारे आया। पीछे मैंने सुर्ख स्वेटर पहन लिया, तुम इसकी अंदाजा लगाओ। है ना, इसलिए तो सीख है तो मिलने जा रहे हाँ, हैं, मैं रंग ठीक बिरंग कर रहा होना चाहिए। अच्छा जी, तो एहसन के सवाल का जवाब दें कि धीमा अंदाज जो है ये क्या मतलब, ये तो आई थिंक सताइश है आपकी सवाल नहीं, के अल्लाह करे, मुझे लगता है कि जब आप गुफ्तगू किसी से करें तो वो एक तो उसको ही बोलना चाहिए और आप सुनने वाले हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा एक मोमेंट होता है आपका किसी से बात करना। तो मुझे लगता है कि वो जैसे अब्दाल बेला साहब से हमने बात की, मुस्तनसर साहब से बात की, और बाबा मोहम्मद याया खान साहब से, माजी से, सबसे ऐसे बात हुई, तो वो एक मोमेंट होता है, मतलब वो पता नहीं लम्हा दोबारा आएगा या नहीं आएगा उतनी देर। तो मुझे लगता है कि जितना आप उसमें से ग्रैस्प कर सके, और फिर ये लगता है कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, तो उसके अंदर में एक आप अगर बीच में वो एक हों तो वो लोगों को जहर ही लगेंगे कि यार इन्होंने बोलन दे, ताड़ी मेहरबानी। बल्कि मुझे याद है असीर अहमद खान साहब भी एक दिन वो मुझे कहने लगे कि यार होस्ट जड़ा है की मतलब होता है। तो मैंने कहा जी मेज़बान। तो कहने लगे वो फिर सर्व करता है ना। मैंने कहा जी, तो कहते तुझे तो बोलने नहीं देते दूसरे बंदे किस तरह से होस्ट। अच्छा। मुझे लगता है वो जो तवाज़ो है वो एक रहनी चाहिए, और फिर आई थिंक प्रोग्राम का वो जो जॉनरा या उसकी नेचर भी फर्क होती नेचर पे है, डिपेंड किस तरह से हो। अब ड्रामे कैसे बन रहे हैं आजकल? आर यू हैप्पी? ड्रामे ऐसे बन हैप्पी से मुराद कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं। हाँ, आप आजकल की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, क्योंकि आप तो पीटीवी के मतलब हर अहद के ड्रामों को अजबर है आपको, किसने लिखा, कौन, कब, जैसे नवीन ताजिक का जिक्र आज कितने अरसे बाद, और ये नूरुल हसन से ही हम सुन सकते थे। आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री क्या प्लस है, क्या माइनस है? ड्रामा एक तो हम मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और ये जो इसमें बहुत आगे चले गए, और ये लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। आई थिंक कंटेंट का एक मसला है, वो एक देखना होगा, लेकिन आप वन वे और दी अदर रीडिस्कवर करते रहते हैं, आपको वही इवॉल्व वाली बात ही है। तो अब जैसे अब खुदा और मोहब्बत चला और फिनोमेना हो गया, और उसने सारे रिकॉर्ड, और इंडिया के अंदर में भी और सब जगह, फिर ये परीजाद भी अभी गया, वो भी एक इतना, तो एक ऑफ सब तरह के चीज़ें और काम हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये मुझे फिल्म स्टार साइमा ने ये बात कही थी, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा, हम वो लम्हे कर रहे थे, बल्कि आजकल वो शायद चल भी रहा है A+ पे। उन्होंने कहा कि कोई भी शॉट और कोई भी ड्रामा जो है ना, वो डायरेक्टर के जहन का आकाश होता है कि ये कैसा बंदा है। अच्छा, उसका काम बताता है, वो शॉट बताता है कि ये किस नेचर का आदमी है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो आपको मुझे जैसे हमारे अक्सर वो जब इंटरव्यू में कहते हैं ये बताएं वो ये कर रहे हैं, तो आप बताएं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जब वो कर ही रहे हैं तो मेरा ख्याल आपको क्या पूछना है। देखिए जिस वक्त भी कोई चीज़ कोई कर रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि जब आप कोई काम करें तो फिर आप उस पर गिले और शिकवे भी करें, बस आप वो काम करें, और अगर नहीं लगता तो फिर ना करें। मेरा ख्याल है कि ये दोनों काम, ये एक टिकट में ना दो मज़े जो है वो को बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब आपको अगर ठीक लगता है आप कर लें, नहीं ठीक लगता देखो। तो ऐसी परफेक्शन जो है ना वो तो ऊपर ही है, यहाँ तो इब्तदा ही इब्तदा है। कोशिश करते हैं, नीयतों के खेल हैं, कालियाँ आगे टोए भी कहते हैं, जल्दी के काम से भी बचना चाहिए, टेम्पटेशंस भी बहुत हैं, पैसा हम बड़े कहते हैं भाई जेब में जगह होनी चाहिए, दिल में नहीं होनी चाहिए। तो जेब में तो ठीक है, इधर ठीक नहीं है। इधर पैसा तो कमाया? कोई और हो, मैं कितना कमा रहा है अब क्या बात, तो मुझे और याद आ गई। नहीं, वो गुजारे अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन ये सवाल जो है वो मैंने वो कहा था ना अपनी फरा के शो में, शायद वो एक मेरा ही एक शेर है जो मैंने अपनी बीवी से मुतल्लिक लिखा था कि वो जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता। तो वो उसकी मेहरबानी है और वो सारा, तो मेरा ख्याल है कि हाँ अल्लाह का बहुत, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, बहुत ही मेहरबानी है। माशाल्लाह, जिस तरह अभी जिक्र भी किया नूर साहब आपने अपनी मिसेस का, तो हमारे पास ज़ारा का सवाल आया है लाहौर से। वो कह रही हैं कि आपने जब तौसीक का इंटरव्यू किया था तो आपने पूछा था तौसीक से कि मोहब्बत क्या है। जी। तो वहाँ तो जवाब का कुछ सीन और था, आप बताइए कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है, वो ऐसा एक वक्त आता है कभी ना कभी ज़िंदगी में जब आपको ख़ास तौर पे इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन और फिर वो थैंक्स टू अनीक अहमद ख़ान साहब, इशफाक साहब के जो बेटे हैं, वो जब छोटे थे उन्होंने पूछा था उनसे, फिर उन्होंने कहा कि हम वो फजल शाह साहब नूर वाले बाबा जी उनसे पूछते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मोहब्बत वो है जिदे च महबूब दा कोजापन भी सोहना लगे। और मुझे लगता है कि किसी को फलते फूलते देखने का नाम मोहब्बत है। तो वो अगर आपको मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी, अगर हो जाए और ना मिले तो वो तो रहती है। और मोहब्बत बहुत बाइस फ़ख्र चीज़ है।
बहुत नाज करने की चीज़ है। ये एक ऐसा तमगा है सीने पे जो ना दिखे, लेकिन इससे कोई दिल को चमकना चाहिए, मुझे लगता है। और पता नहीं, नूरुल हसन को जब लोग बाबा कहते हैं अल्लाह माफ़ी। तो कैसा फील होता है? नहीं वो कोई किसी को कुछ भी कह देता है, उसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन अब तो मुझे खुद ही बताओ, एक बंदे के सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी और सोटी उसने अगर पकड़ी हुई है, और अगर नहीं भी पकड़ी हुई, वो उसको प्यार से, अब मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं क्योंकि मैं वो उनका नहीं, ये ज़ाहिरी आउटलुक के वाले बाबे की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, द वे यू हैव इवॉल्व्ड विद टाइम। मैं उनसे कहता हूँ कि अल्लाह उनका गुमान दुरुस्त करे, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर ऐसा हो। लेकिन नहीं ऐसा, मुझे हाउ डू यू डिफाइन बाबा? बाबा क्या होता है? बाबा क्या होता है, वो एक तो बल्कि बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब की किताब भी आ रही है बाबा ब्लैक शीप के नाम से भी। मुझे लगता है कि वो याद है, वो जो हम कायदा पढ़ते थे, बल्कि वो याद होगा, तो उसमें होता था आ बाबा आ। हाँ। याद है तुम्हें? अलिफ मद आ बाबा आ। तो पता नहीं अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि आपका रहनुमाई या रुश्द हिदायत या कोई मददगार, कोई ज़ख़म पर फाहा सा रखने वाला, किसी गिरते हुए को हाथ थाम के उठाने वाला, तो मेरा ख्याल इसी तरह का होता है। आई थिंक इसका हुलिये से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ जो है वो कुछ करनी के साथ है कि आप कैसे करते हैं, आप क्या हैं, आप हम इसी पे धोखा खा जाते हैं। हम कहीं पतलून और उसमें ढूंढने लगते हैं, या किसी और उसमें पहनावे में, वो जाहिर की बात ज़ाहिरी है। मेरा ख्याल है कि ये उससे ज़्यादा की बात है, और ये ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, कोई बाबा। हाँ, और ये जो है ना, ये आपसे खुद ही मिल लेता है आके, अस्सलाम वालेकुम, कितने से यार। तो आप कहते हैं कि वो जो आपकी तलाश होती है, ये एक बहस के तौर पे अगर ये कहें कि कौन किसको ढूंढ रहा होता है, यानी अगर हम एक क्या कहें कि मुरीद या बाबा को, तो बाबा ढूंढ रहा होता है उसको। यानी आपको वन वे और दी अदर किसी तरह, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ का वो है कि कौन किसकी तलाश में। तो अगर आप फिर 40 रूल्स ऑफ लव देखें, तो वो कहे कि भाई अगर मिल जाएगा जो शम्स को सहार ले, तो उन्होंने कहा तू की देगा, तो उन्होंने कहा जी सिर देगा, तो वो सिर के एवज। तो वो ये ऐसा है सिलसिला। लेकिन ये बहुत कड़ी चीज़ ये सारी, ये जो करते हैं वो बड़े बहादुर लोग। लेकिन ये अंदर की आवाज़ होती है, अंदर से, जिस तरह अभी आपने कहा ना कि आप खुद ढूंढ लेता है, बाबा आपको खुद ढूंढ लेता है, तो अंदर से एक आवाज़ है। रेबेका मैम, मेरे ख्याल आवाज़ तो अंदर ही से आती है। हाँ। और वो बकौल अब्दाल बिला साहब के दरवाज़ा भी वही है जो अंदर ही खुलता है, वो ही है। ये बात बिल्कुल असल में वो अंदर की दरियाफ्त का अमल है सारा, वो जो जिसका पहले पूरा हो जाए। नूर, कोई रिग्रेट जिंदगी का, समझो कि यार ये बस तौसीक मैंने गलती ये की कि मैंने आई डोंट नो, मैंने शादी कर ली, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, या वो फलां में वक्त में मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। जो अगर तो मैंने खुद कुछ किया हो तो वो रिग्रेट मुझे हो सकता है, लेकिन बिलमूम आपको आपके दिल ही के अंदर में कहीं ना कहीं में आपकी, उसको गलतियां कहें या बदामालियां कहें या वो सब कहें, कुछ अच्छा कोई एक गलती, जिंदगी की एक गलती नहीं, जिंदगी की कोई गलती नहीं। मुझे गलतियां तो गलती से ही तो इबारत होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन गिरेंगे, फिर उठेंगे, कपड़े झाड़ेंगे, फिर उठ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरा दिल कहता है या मेरी ख्वाहिश है वो कि वो जो बज़ाहिर तुम कहते हो ना ह्यूमिलिटी या बड़ा इखलास या नरम बोलना, वो अंदर भी ऐसा ही हो जाए ना। और मुझे जो बहुत काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं लगती ज़िंदगी में, वो ये कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि कभी मैंने गुस्सा किया हो या मैं ऊंचा बोला हूँ जहाँ भी, जिस जगह भी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो कोई अच्छी बात नहीं। गुस्सा किया नूर तुमने? मैंने किया, मैं बुढ़ी ने पूछ, तू कमाल हो गई तेरे। उसमें एक और सवाल भी है। अब मतलब हुण बंदा अपनी बेगम ना नहीं लड़ेगा तो गौंडिया की बुढ़ी ना तो नहीं लड़ेगा। और कहीं ना कहीं जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहीं आपका वो झगड़ा भी होता है। लेकिन वो फिर कहते हैं राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, वो उस पर एक बात है। लेकिन मेरा ये दिल चाहता है कि, क्योंकि ये बात मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को देखा है तौसीक कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ऐसे भी, ये भी कोई होता है।
इस तरह भी तो किया जा सकता है। वो किसके बने होते हैं? वो मुझे लगता है चुनिंदा लोग उसी खमीर से बने हुए होते हैं जिनमें इतनी एब्जॉर्बमेंट, इतना जज्ब होता है। तुम कभी स्पॉन्ज देखो ना, बल्कि बर्तन, वैसे आप लोग कभी डिप्रेस हो जिंदगी में, बर्तन जरूर धोएं। वाह, बड़ी बिल्कुल। कमाल की बात, यू विल फील वेरी बेटर। स्पॉन्ज जो होता है ना, तो स्पॉन्ज जब रखा हुआ हो ना, तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये क्या, आप उसको निचोड़े देखिए क्या क्या निकलेगा अंदर से, और फिर वो वापस उसी शक्ल में आ जाएगा। Exactly. ऐसे लोग भी देखे ऐसे हैं। और ऐसे से कमाल देखे, यानी ये जो माथा है इस पे त्योरी नहीं नजर आती, शिकने नहीं नजर आती। हम में से बहुत सारे लोग वो ऐसे बात करते तो इतनी सारी वो शिकने भी आ जाती हैं और वो सारा। तो मुझे लगता है कैसे, तो वो आई लुक अप टू देम कि यार ये कितने कमाल के लोग हैं और ये कैसे हैं, और फिर उनमें कितनी तवाज़ु और कितनी गुंजाइश होती है, यानी कितने बड़े दिल होते हैं उनके। वो क्या दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, तो वो वाली मुझे लगता है एक चीज़ है। क्या करोगे, बुढ़ापे का क्या प्लान है? बुढ़ापे का प्लान बुढ़ापा आ गया, क्या प्लान होना है। लेकिन चलो मैं एक चीज तुम्हें सुनाता हूँ अपनी। लेकिन बाबे और बुढ़ापे में फर्क है। हाँ, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि अपने मोरे मैं खड़ा खुद से रास्ता मांगू, अपने मोरे मैं खड़ा खुद से रास्ता मांगू, खेल पकड़न पकड़ाई का खुद पकड़ूं खुद भागूं। अपने मोरे मैं खड़ा खुद से रास्ता मांगू, खेल पकड़न पकड़ाई का खुद पकड़ूं खुद भागूं, दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं। दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं, मैं दूजा और दूजा मैं हूं, दर्पण देख रहूं। दरिया मा तो शोखी होवे और सीप समंदर बीच, दरिया मा तो शोखी होवे और सीप समंदर बीच, सारी शोखी डूब रहे सीप के मोती बीच। नूर नगर में रहने वालों नूर की बात करो, नूर ही पहनो नूर ही ओढ़ो, नूर के साथ रहो। नूर के साथ रहो। वाह, लिखने का दिल करता है, बहुत लिखा करो नूर। तुम, मैं एक दफा पहले भी मैंने तुम्हें नहीं, कहा वो था कि बहुत सारा लिखा करो यार। वो मैंने बड़े जूते भी इस हवाले से और सब खाए हैं, मतलब मुझे वो सब हस्तियां भी इस वक्त नजर आ रही हैं। बाबा मोहम्मद याया खान मेरे कान पकड़वा दें इस पे, और वो कहते हैं, और मेरी बहुत नालायकी और सुस्ती उसमें, अब्दाल बेला साहब भी सारे ही। लेकिन वो मुझे ना काशिफ निसार ने एक वो अच्छी बात की, उसने, मैंने उसे कहा लिखने को, ना कहा नहीं तुम लिख नहीं सकते। मैं क्या कहने लगे यार मजबूत नहीं, मैंने कहा इसका क्या मतलब, कहते तू बैठ ही नहीं सकता, तू बैठेगा तो लिखेगा ना। तो वो मेरा ख्याल है कि लगता है कि अल्लाह करे कि ये तुम अच्छे भले आदमी हो, तुम भी दुआ करो कि ऐसा हो। लेकिन वो किसी ने कहा कि पाजी दुआ तो कर ली, तुसी भी तो कुछ करो। वो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन एक दफा पहले मेरी तुम्हारी इस मौजू पे काफी तफसील से बात हो चुकी है। आई थिंक नूर को लिखना चाहिए। यू मस्ट राइट, टेक आउट सम टाइम एंड यू मस्ट राइट। अच्छा जी, मिसेस ऐसा शायद आगे जाके, बल्कि आज बड़ी कमाल की बात, मुझे मैम का नाम पता लगा, रेबेका। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान चौधरी, वो मैंने उनके नाम के साथ एंजल लिखा हुआ है। वो एक फरिश्ता आदमी है, वो ऐसे डॉक्टर हैं कि वैसा होना चाहिए डॉक्टर को। तो उनकी जो मिसेज है उनका नाम रेबेका है, रेबेका भाभी, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, शी इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो अभी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब ने कोविड में इतना शानदार काम किया तौसीक कि आधा पचद्दा मैं भी डॉक्टर हो गया, और वो सारा, और वो सर्व करते रहे, और जैसे जान हथेली पे लेके, और अल्लाह हिफाजत करता है ऐसे तमाम लोगों की जो उसकी मखलूक के लिए काम करते हैं। तो खाला जी, उनकी वालदा की पिछले दिनों तबीयत नहीं ठीक थी, अल्लाह ने उनको सेहत याब किया, और मैं कराची और इस्लामाबाद तो मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो एक तो उनको भी बहुत सलाम, और रेबेका भाभी को भी, और डॉक्टर रिजवान चौधरी को भी। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे भाभी रहीला भी हैदराबाद वाली, उनको भी कुछ सलाम दे दो। तो तू कोई देना तो दे दे, मैं नहीं पता। मैं टेक्सला वाले अरसलान मामू बड़े बीमार थे, उनको भी दे दे। मतलब तू फोन चुक के नहीं लोगों को कॉल कर सकता, साढ़े शोज बैग सारे रिश्तेदार ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਹੀ गए हैं जे भुले तो फिर काम सारा करके जो काम हो सकता है वो तो कर ली, है ना। लेकिन मिसेस सलीम जो हैं, उन्होंने भलवाल से बड़ा खूबसूरत, मुझे सवाल बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह इतने पॉजिटिव इंसान हैं आप, रोल आप नेगेटिव करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए रोल तो रोल होता है, हाँ, तो फिर रोल भी ना हो तो फिर क्या फायदा। हाँ, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे सारे कह रहे थे कि एंकरिंग आप नहीं कर रहे और वो सारा, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इस चीज की दाद तो दें कि मैं एक्टिंग की जगह पे एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो काफी, वो भी सारा जरा कचमचोला सा हो गया है, तो वो मुझे लगा कि ये ऐसे है। लेकिन आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि अल्लाह की और व्यूअर्स की बहुत ही मेहरबानी है, मैं ये इस पे कहता हूँ। मतलब वो आपको
हटा दें कि नहीं है तो आप क्या कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। और एक और चीज़ भी वो ये कि अब हमने ना एक और काम किया है, वो ये कि हमने अपने पर्सन को कैरेक्टर्स के साथ कंफ्यूज करना शुरू कर दिया है। रोल तो उस लिबास की तरह है कि आप उसको उतारें और उधर चले जाएं। अब मैं तो हूँ कबाड़िए की दुकान, अब दाढ़ी भी होनी है साथ, वो जितने बाल हैं वो भी है, ये टोपी है। बल्कि सुने मैं आपको बता दूं, वो मैं गया वो वासे के शो में, तो उन्होंने कहा जी ये पोनी बड़ी अच्छी थी। मैं कहा नहीं जी असली है, देखो ये वाल मेरे अपने ने, ए भी है वाल वो। बल्कि मुझे भी ये हमारे मेकअप वाले कहने लगे, तो उन्होंने ना वो करके कहने लगे खुले तुसी चढ़ते हो वैसे अच्छे लगेंगे। तो मैं कहा जी नहीं, मेरी बुढ़ी ने कहा कि बन बुन के जाना है। तो वो बेचारे, तो मैं सोचा हूँ उनकी ना फरमाइश पे इसको खोल भी ले। नहीं, वो रेबेका का स्ट्रेटनर भी पड़ा हुआ है मेकअप रूम में। मैं वो हम ज़हीर ड्रामे को में, कहता हूँ वो स्ट्रेटनर ड्रामे में कर लेते हैं इस तरह के अच्छा? काम भी। हाँ वो कह रहे लाइव शो में नहीं करने। मुझे लगता है अब ना नूर आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन उस मोड में आ रहा है। क्या मैं उनकी खिलाड़ लग गया। नहीं खुदा का वास्ता यार, तो सीख। अच्छा जी, एक क्या जी सवाल एक और आया जाते जाते, एक सवाल हम, हाँ जी, आप जाविया जैसा प्रोग्राम क्यों नहीं करते? जाविया जैसा प्रोग्राम जाविया जैसा बंदा ही करेगा। और जाविया जैसा बंदा जाहिरी तौर पे तो चला गया। वो पुप्पो जी के कमरे में एक पूरा वाकया था और उसके नीचे एक शेर लिखा था मेरी पुप्पो के कमरे में। तो वो था कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो वो जाविया के लिए जाविया जैसा बंदा होना चाहिए, फिर ही जाविया सचता है। ये हर एक के हिस्से में नहीं आता। ड्यूटी के लोग और होते हैं, जो दूसरे हैं वो और होते हैं। तो वो दिल पजीरी, वो एहसास, जैसे सोचो ना शिकारपुर का इचार मशहूर है, और इचार मर्तबान में जब डलता है तो आपको हमसाए आपको बताते हैं कि तुसी इचार पाए। इचार का तो कोई इश्तिहार नहीं है। तो होता क्या है, तो वो खुशबू जो है वो आप अपना तारुफ हवा बहार की, वो क्या असर करती है। देखो कभी ये कितनी दिलचस्प बात, यानी आपको कोई बहार ने सुबह सुबह कहा है कि जल्द आ रहा है, कमिंग सून, ना 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 ना, बाहर आ सांस आप लेते हैं, एहसास हो जाता है। नरगिस का फूल, नरगिस का फूल, और वो जो रात की रानी और खुशबू, वो क्या करती है आपको, एक अजीब से वो असरात जो है वो रूनुमा कर देती है। भाई नूर के साथ तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, लेकिन हम तुम्हें पता है ये मेरे पे कर्ज था तुम्हारे शो पे आना, और मैं बड़ी दुआएं, मेरे अकेले की नहीं, बहुत सारे लोगों की तुम्हारे साथ हैं। तुम जितने बहादुर आदमी हो उसका मैं तो अशीर भी नहीं हूँ। तो वो आपको कोई बंदा, जब आप कोई काम खुद करते हुए नहीं देखते ना, तो कोई और करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और फिर आपके लिए आपको तो आप भी लगती है कि यार देखो है कितना ज़बरदस्त आदमी। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ खतीन वज़रात, ये तौसीक जो है ना, ये एक तकरीबन एक सीक्रेट एजेंट टाइप आदमी है। ये इसने आपका ध्यान ये अपनी वो कैचअप गिरी हुई शर्ट पे और नीले कोट पे और सफ़ेद जॉगर जुगर पे रखा हुआ है, असल पासे थानू आने नहीं देता। तो ये है इसकी कामयाबी। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताऊं कि हमने भी कोयल किया यासिर हुसैन का, तो फैसल वहाँ तुम्हारे शागिर्दों में से, वो वहाँ अभी हम इस्लामाबाद आए, वो ग्रीन के लिए प्रोजेक्ट है लगड़ भग्गे, तो यासिर हुसैन उससे डायरेक्ट करे, वहाँ उसके छोटे भाई से मुलाकात हुई जिनसे भी कुछ देर में फिर होगी काशिफ से मुलाकात। और फिर वो बल्कि रमज़ान के लिए हम जो बना रहे हैं ड्रामा, उसमें सुहेल अहमद साहब 9 साल बाद ड्रामे में आपको नजर आएंगे, जो जियो पे चलेगा डेली। तो वो भी एक देखने की डिलाइट होगी। तो हम 10 साल बाद एक प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, उसका इश्तिहार भी चला दो। वो 10 साल बाद एक ड्रामा तुमने करना है, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ पीटीवी ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ करनी तो कितने करनी। तो वो तो जरूरी। भाई नूर बहुत मजा आया, खुश रहो, आप जीते रहो, आप सलामत रहे, जीते रहे। और ये जो आप ये रोशनी है और प्रोमो इतना अच्छा, फिर मुकेश यहाँ है, और फिर मैंने मुकेश को सुबह ही मैसेज किया, सुबह बखैर, और साथ मैंने कहा कि हम तेरी गली में आ निकले। तो ये भी मैंने लिखा ही, तो वो मेकअप में एंटर हुआ, मुकेश से मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा। और फिर बड़ी याद है। और फिर ये इस्लामाबाद सेंटर और इस्लामाबाद, तुमने सेंटर से भी बड़ा काम किया, बड़े शोज मैंने DMT स्टूडियो मॉर्निंग ट्रांसमिशन की, वो तो उधर से, वो दूसरी वाली बिल्डिंग से, अब जो यहाँ भी किया, फिर दर्द सब कुछ ही, वो टेलीविजन। इस्लामाबाद और पिंडी बहुत मेरे लिए बहुत दयालु रहे हैं। मुझे जो नेटवर्क का पहला फीडबैक आया वो इन्हीं 2 शहरों से आया, और इस शहर के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, और अब तो बहुत ही आसूदा होते जा रहे हैं, मजीद मजीद मजीद। तुम खुद मोहब्बती हो, तो मोहब्बती को तो मोहब्बती मिल जाता है ना। अच्छा जी, हाँ चलो बस। नूर खुश रहो, तौसीक बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और खातिन-ओ-ज़ाद आपका बहुत शुक्रिया, इनके सारे इस सेट के ऊपर में
एक यही रंग नहीं था, आज वो भी आ ही गया। सो अल्लाह आप सबको आसानियात अता करे और आसानियात तकसीम करने का शर्फ अता करे। सोच और तौसीफ, ख्याल शुक्रिया का भी- बाबू। सोच और ख्याल का भी रंग जो आप लेके आए ना, सिर्फ जाहिरी रंग नहीं, इस सेट पे आपकी फिक्र, आपके ख्याल, आपकी सोच के रंग की भी जरूरत है। सो इनायत आपकी। मोहब्बत भैया, बहुत Thank शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कर लें शो क्लोज या अभी कुछ और बातें? की मतलब चलिए तो मतलब जाना नहीं कहते हो तो नहीं कर दिया, यही शाम तक यही चलाते रहने का। हाय हाय हाय, वाह वाह। आप मुझे देखा, जाते हुए ये एक बात देखा। याद आई हाँ। कि वो नैयर सुल्ताना साहिबा का जिक्र तुमने चूंकि किया था, जी। और मुझे लगता है कि हमारी अम्मा ने ये भी लोरी में सुनाती थी। एक तो एक मेरा चांद एक मेरा तारा, लेकिन वो जो एक फिल्म जिंदगी थी, अगर मैं गलती नहीं कर, नहीं जिंदगी नहीं, पहचान, नदीम साबर कवि साहब, तो नैयर सुल्ताना साहिबा की उसमें वो एक गेस्ट अपीयरेंस थी कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। नाहिद अख्तर साहिबा ने क्या क्या बात। खूब वो गाया। थैंक यू नूर, ऑल द शुक्रिया, बेस्ट। शुक्रिया भैया। इससे पहले कि अगली कोई बात शुरू हो जाए, जल्दी से आपसे निकलन इजाज़त नहीं करो। चाहेंगे। हम बहुत खुशबख्त हैं कि इस नशिस्त का हम इख्तिताम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन नूर हमारे पास है, अभी मेरे घर जाएंगे और हम मजे से कुछ गप लगाएंगे। सो यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। रब राखा।